जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं, वो मुद्दा झारखंड से रिलेटेड है, आदिवासियों से रिलेटेड है और झारखंड के वर्तमान जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, उससे रिलेटेड है। क्योंकि हमेशा हेमंत सोरेन कहते हैं कि मैं आदिवासी का बेटा हूं, मैं आदिवासी हूं, इसीलिए जो है कि हमें केंद्र की सरकार मेरे ऊपर ईडी लगा के जो है कि हमेशा हमें परेशान करने की बात करती है। चलिए देखते हैं कि 2024 में आखिर आदिवासी, क्योंकि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, यहां पर आदिवासी 2024 का जो विधानसभा चुनाव झारखंड का होने वाला है, ये आदिवासी किस ओर जाएंगे? बीजेपी के साथ जाएंगे, जेएमएम के साथ जाएंगे, इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे? ये एक सोचने का विषय बनता है। क्योंकि अभी जो नतीजा आया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसमें जो आदिवासी थे वो कहां गए, वो कौन से दल के साथ गए? ये अगर हम आंकड़ा को देखते हैं तो ये आंकड़ा देखने के बाद समझ में आता है कि 2024 का झारखंड का विधानसभा हेमंत सोरेन के लिए खतरे की घंटी चालू हो गई है। क्योंकि राजस्थान में आप देखेंगे कि राजस्थान की अगर हम कुछ आंकड़ा पे बात करें तो आपको इस बात को देखने को लगेगा कि राजस्थान में 25 सीट जो है कि आदिवासी के लिए रिजर्व है, जिसमें से 12 सीट जो है वो बीजेपी जीतती है। और वहीं पर अगर हम चलते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में 47 सीट है आदिवासियों के लिए, एसटी के लिए। 47 सीट में 25 सीट जो है वो बीजेपी जीतता है। जबकि आपको मध्य प्रदेश का एक बड़ा चर्चित कांड आपको पता होगा, पेशाब कांड। वो पेशाब कांड को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जो है कि काफी एग्रेसिव थे। उसके बावजूद भी वहां के आदिवासी जो है वो बीजेपी पे भरोसा किए और 47 सीट में 25 सीट बीजेपी को दी है। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सुखद का पल था। और झारखंड से सटा हुआ एक राज्य जो बड़ा इंपॉर्टेंट वहां का चुनाव नतीजा हो सकता है झारखंड के लिए, झारखंड से सटा हुआ राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टोटल जो है कि आपका 29 सीट है जो एसटी के लिए रिजर्व है, आदिवासियों के लिए। 29 सीट में 18 सीट जो है वो बीजेपी जीतती है। 18 सीट बीजेपी जीती और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी छत्तीसगढ़ जाते चुनाव प्रचार करने के लिए। वो 10 सीट पे चुनाव प्रचार करते, जिसमें से 8 सीट बीजेपी जीतती है। यह असर तो पड़ेगा झारखंड में कि आदिवासी किस ओर जा रहे हैं, और ये हेमंत सोरेन को सोचने का विषय है। क्योंकि 2-3 बात को अगर हम देखते हैं सामने सामने करके, तो ये बात आता है कि क्योंकि बीजेपी ने पूरे देश के लिए एक आदिवासी राष्ट्रपति को देकर यह संदेश दिया आदिवासियों को कि भारत का पहला आदिवासी राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू है, जो आदिवासी है। ये एक संदेश। दूसरा संदेश जो है मोदी जी इस बात को किए कि 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस वो मनाने के लिए कहां आए, तो भगवान बिरसा मुंडा का गांव, क्योंकि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है। और आदिवासियों के लिए ट्रैवल के लिए वो किए क्या कि 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन को एक जो है कि आदिवासी उत्सव दिवस के रूप में आदिवासियों को वो सौगात में दिए। जयराम महतो, अमित महतो, आप महतो महतो करते रहिए। बीजेपी जो है वो आदिवासियों का गढ़ में जाके अपना पैड बनाना। देखिए, एक बात तो हम कहे थे कि भाई बीजेपी संगठन पे काम करता है, क्योंकि 2018 का अगर हम छत्तीसगढ़ का चुनाव को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में महज 2 सीट पिछले बार बीजेपी जो आदिवासी सीट को निकाला था। लेकिन इस बार का चुनाव नतीजा से यह स्पष्ट होता है कि पिछले 5 साल बीजेपी आदिवासियों का गढ़ में जाकर आदिवासियों का भरोसा जीतने का काम किया, और आज आदिवासी लोग को भरोसा हो गया है कि बीजेपी ही हमारा हितैषी है। 2 सीट से 18 सीट में तब्दील कर दिया गया। यह संगठन का काम होता है, और यह संगठन बीजेपी में ही देखने को आपको मिलेगा। दूसरे जगह, दूसरे कोई दल में संगठन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है
कि मेरा वक्तव्य सही है तो ठीक है, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। जय हिंद।